अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं खूनी बवासीर के हवाले से। बवासीर के हवाले से पहले भी मेरे नुस्खे मौजूद हैं यूट्यूब पर, लेकिन आज का बड़ा सिंपल सा आसान सा नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आज का नुस्खा सिर्फ खूनी बवासीर के लिए होगा। पहले जो नुस्खा मैंने एक दिया हुआ है वो दोनों बवासीर पर काम करता है, लेकिन आज का जो नुस्खा होगा वो सिर्फ और सिर्फ खूनी बवासीर के लिए होगा। जिन लोगों को खून बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और बवासीर में बड़ी तकलीफ़ दे अमल होता है ये, तो उनके लिए आज का नुस्खा होगा। बवासीर होने की काफ़ी सारी वजूहात हैं, वो पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। लिंक आपको मैं ऊपर दे दूँगा, आप लोग उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। सबसे बड़ी जो वजह बनने वाली दो तीन चीज़ें हैं। नंबर 1 पे मोटापा आ जाता है, नंबर 2 पे कब्ज़ आ जाती है, और बाज़ारी खानों का ज़्यादा इस्तेमाल है, मुरगन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है, गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल है, या फ़ास्ट फूड हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो चीज़ें आपके मैदे को डिस्टर्ब करती हैं और हीटेड होती हैं, और दूसरा कब्ज़ की अगर शिद्दत पैदा करती हैं, तो इन तमाम चीज़ों से आपको बवासीर हो सकती है। और ये बड़ा मतलब अजीब सा मर्ज़ है और बड़ा तकलीफ़ दे अमल होता है, और अक्सर तो उठते बैठते भी जो है खून के कतरे जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोगों को पखाना करते हुए मतलब कतरे गिरते हैं, कुछ लोगों को धार की सूरत में भी खून आ जाता है। तो बहरहाल एहतियात किया कीजिए इन चीज़ों से, कि बचा करें कि परहेज़ बेहतर होता है इलाज से। मतलब बीमारी से बचने के लिए परहेज़ बहुत बेहतर चीज़ है। कम इस्तेमाल कर लें चीज़ें, अगर बाइस मजबूरी हो, मतलब आप कहीं बाहर रहते हैं, आउट ऑफ सिटी हैं या आउट ऑफ कंट्री आप क्या है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती, तो बहुत कम और एहतियात से इस्तेमाल किया करें। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे, बस सीधा अपने नुस्खा की तरफ ही चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा नाग केसर, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी राल सफ़ेद। अब मुझे बाद लोग कहते हैं कि यार पहले आप दिखाते थे चीज़ें और अब आप बगैर दिखाए वीडियो बना देते हैं। तो मैं इस चीज़ को फ़ील करता हूँ कि वो असल में जो सेटअप था वो घर में था, ये मतब पर हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे चीज़ें रखने में, क्योंकि सेटिंग नहीं बन पाती। तो वहाँ भी इंशाल्लाह अब दोबारा से मेरी कोशिश है कि वहाँ भी वीडियोस को शूट करूँ और आप लोगों को वैसे ही नुस्खा जात दिखाऊँ। लेकिन अगर आप लोग ये चीज़ें देखना चाह रहे हैं, राल सफ़ेद और नाग केसर, इनके ऊपर मैं अलग से रिव्यू कर चुका हूँ, इन पर वीडियो मेरी मौजूद है। मैं लिंक भी ऊपर कोशिश करूँगा देने की, आप लोग देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको मैं ना दे सकूँ तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, राल सफ़ेद लिखिए, आगे मेरा नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी तरीके से नाग केसर लिखिए, मेरा नाम लिख दीजिए यूट्यूब की सर्च बार में, तो वहाँ आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो हमने इनके वज़न कितने लेने हैं आपकी सहूलत के लिए मैं स्क्रीन पर लिख भी देता हूँ, आप लोग नोट कर लिया करें। तो नाग केसर हम लेंगे 50 ग्राम, आप लोग चाहें तो 30 ग्राम भी ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने हम वज़न लेना है, मतलब कि 50 ग्राम हम नाग केसर ले लेंगे, 50 ग्राम हम लेंगे राल सफ़ेद। इन दोनों चीज़ों को आपने बारीक कर लेना है, इनका पाउडर कर लेना है, छान लेना है इसको अच्छे तरीके से छन्नी के साथ। 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम को पानी के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब 2 ग्राम कितना होता है, चाय वाला चम्मच जो होता है उसको आप हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कर ले, 1/3 कर ले। एक मतलब जो है वो खुराक सुबह लेनी है आपने खाना खाने के बाद, और इसी तरीके से आपने शाम को लेनी है पानी के साथ। हाँ, अगर आपको कब्ज़ की शिद्दत हो या कब्ज़ की शिकायत हो रही हो साथ, तो आप छिलका इसबगोल जो है सादा पानी के साथ ले सकते हैं रात को सोते वक्त। रात को सोते वक्त या सोने से पहले, जब भी आपका मतलब आसानी हो आपको लेने में, कब्ज़ की सूरत में छिलका इसबगोल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये ऐसा नुस्खा है कि आप 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही आपको रिजल्ट देगा, और जो खून आ रहा होगा वो ऐसे बंद हो जाएगा कि मतलब ख़त्म हो गया सब कुछ, बिल्कुल खून है ही नहीं, मतलब निकल ही नहीं रहा है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा नुस्खा को आप एहतियात से इस्तेमाल किया करें, और जब बनाते हैं तो उस टाइम बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। चीज़ों को साफ़ किया करें, और जो बाज़ार से पंसारी आपको देता है वहाँ से ऐसी जगह से लें जो आपकी एतमाद वाली जगह हो, और चीज़ों को साफ़ करके, मिट्टी से साफ़ करके, उनको अच्छे तरीके से पहचान करके फिर नुस्खा जात बनाया करें। तो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।